तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोग को एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रूल पर। और मेरा नाम दीपक है। और आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग आरआरबी के द्वारा जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, उसमें परसेंटेज चैप्टर के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम लोग इसमें कवर किए हैं, वो भी बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी आप आरआरबी एनटीपीसी या कोई भी आरआरबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग रिवीजन के पर्पज़ से देखिए एक बार, क्योंकि इसमें हम लोग क्विक रिवीजन के पर्पज़ से सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग का प्रिपरेशन भी करना है। ठीक है, अगर आप लोग बेसिक आप जानना चाहते हैं परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ही हर चैप्टर में यूज होता है। तो परसेंटेज को अगर आप बेसिक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको अर्थमेटिक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें परसेंटेज के 2 वीडियो डाले हैं। उसमें जितने भी टाइप्स के परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं उसमें उसको कवर किए हैं। ठीक है, तो एक बार आप उसको देखिए ज़रूर। बाकी इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टाइप के ट्रिक्स बनते हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम लोग इधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग को वीडियो आप लोग को पसंद आता है और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप सॉल्यूशन देखिए, उसके हिसाब से आपने डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इलेक्शन पर बेस्ड दिया हुआ है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 86% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स एंड 20% ऑफ वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड. Winning candidate got 55% of valid votes and won the election by a margin of 3010 votes. How many voters was registered? यानी कि 3010 वोट से जीत गया। तो हमको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड थे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में सोल्व करेंगे। कैसे देखते हैं, हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो उसको हम लोग n मानते हैं। ठीक है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है। इसमें से क्या हुआ कि 86% रजिस्टर्ड वोटर्स है वो वोट दिए हैं, मतलब जितना नंबर ऑफ वोटर्स थे उसका 86% ही वोट देने के लिए गए थे। ठीक है, तो इसका 86% ले लेंगे। ठीक, इसमें से जितने वोट दिए उसका 20% वोट इनवैलिड हो गया, तो हमारा जो शेष बचेगा कितना बचेगा 80%। 80% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/5। इसीलिए अभी बोले कि फ्रैक्शन का परसेंटेज का अगर आप लोग का बेसिक अगर नहीं इम्प्रूव है तो आप बेसिक इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि हम लोग देखिए इसमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे चेंज करना है वो चीज़ बेसिक में ही कवर किया गया है। ठीक है, तो 80% को 4/5 लिख सकते हैं, तो हम ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या, वैलिड वोट, वैलिड वोट्स। ठीक है, बाकी आगे बोल रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो 55% वैलिड वोट्स का मिलता है और इलेक्शन को कितने मार्जिन से 3010 वोट से जीत जाता है। तो देखिए इस वैलिड वोट्स ये अपने आप में 100% है। ठीक है, इसमें से एक विनर को मिलता है और एक लूजर को। विनर को मिलता है 55% और लूजर को मिलेगा 45%, टोटल 100% हो गया। इन दोनों के बीच मार्जिन कितना है, तो इसे तुरंत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 50% से देखेंगे कितना ज़्यादा है। 50% से 5 ज़्यादा है और ये कितना कम है, 5 कम है। तो 5 ज़्यादा है तो इसको हम डबल कर देंगे तो ये 10 निकलेगा। 10% ही इन दोनों के बीच मार्जिन है, तो मार्जिन हमारा 10% निकला। तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक, तो ये टोटल निकल गया मार्जिन। मार्जिन हमारा जो मार्जिन वोट दिया हुआ है ये 3010 दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे, ये 25 से कटेगा, बाकी इसको फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 43, और ये हमारा 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1505। फिर इसको 2 से 43 से ही कटेगा, इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा 129। ठीक है, बचेगा 215। फिर 215 5 बार में जाएगा, ये 43 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 215 आएगा, ये 35 आ जाएगा ऊपर कट के। ठीक है, बाकी आप इसको n निकालना है। n निकालने के लिए इधर हम नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे इधर, तो ये 25 × 5 125। अब 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 से। ठीक है, अब 35 को अब मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये 35 से 5 हो जाएगा
और ये हो जाएगा 87 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 43। टोटल निकल के आ रहा है 43750। ये टोटल नंबर ऑफ वोटर जो हम निकालना था ये 43750, जो कि ऑप्शन नंबर ए शो कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 43750 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एक लाइन में इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, एक कैंडिडेट वोट, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% प्राप्त हुआ। वह 28,800 वोटों से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है, तो उसको हम एन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से क्या हुआ कि एक एक मतलब उम्मीदवार है उसको 38% मिला, तो ये लूजर है। और एक विनर जो होगा उसको 62% यानी कि 62%, दोनों का 100% हो गया। दोनों का ऐड करेंगे तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है मार्जिन वो देखेंगे। 50 से कितना कम है 12, 12 का डबल करेंगे ये 24% हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारा एन जो है उसका 24% निकालेंगे। ये इक्वल होना चाहिए 28,800 वोट के, 28,800 वोट के इक्वल। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें बोल रहा है ना कि 28,800 वोट से हार गया, यानी कि उन दोनों के बीच का मार्जिन हमको 28,800 वोट दिया हुआ है। तो मार्जिन हम ऐसे निकालते हैं, लूजर को मिला 38% और विनर को मिला 62%। इन दोनों के बीच का मार्जिन हमारा 24% निकला। तो टोटल नंबर वोटर्स था उसका 24% ही 28,800 वोट के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे 4 से, 6 से काटेंगे 4% आ जाएगा। 6 से काटेंगे 6 6 24, 6 8 48। 100, इसको 100 बनाने के लिए इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल निकल के आ जाएगा 100%। तो 100% हमको 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 और 25 चौके 100 और 20, यानी कि 1 जीरो और आएगा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी जो मिल रहा है, इसमें हमको बताया कि 1,20,000 इसका जो आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ वोटर ये 1,20,000 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा सोल्यूशन इसका। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी सब पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में। तो बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 2,90,000। ठीक है, इट इंक्रीज्ड बाई 15% इन द फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीज्ड बाई 30% इन द सेकेंड ईयर। इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। मतलब इसमें आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको ऑनलाइन सोल्यूशन में ऑनलाइन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। जैसे एक विलेज था उसका टोटल पॉपुलेशन दिया था 2,90,000। ठीक है, इसमें पहला साल जो 15% इंक्रीज किया, तो आपको पता होना चाहिए कि 15% को हम लिखेंगे 3/20। ठीक, और 30% को लिखिएगा आप 3/10। ठीक है, तो इसमें हम देखिए पहले ये जो था पॉपुलेशन इसका 20 से 23 हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो 20 से 23 हो गया। दूसरे साल में क्या हुआ, ये 10 से 13 हो रहा है। तो हमको इसको सोल्व करके जो निकलेगा वो 2 साल के बाद का जो पॉपुलेशन है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। दो जीरो से इसमें काटते हैं, 2 से फिर इसको काट लेते हैं। अच्छा, इसको 2 से बाद में काटेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 से 3 बार करेंगे तो 13 39 आ जाएगा। हाथ में रहेगा मेरा 3, 13 दूनी 26 और 3 29। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2900 और फिर 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, 29 से 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 29 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 261 आएगा, तो 1 आ जाएगा इसमें। फिर 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 261 और 26, 26 और 61 हो जाएगा 87, यानी कि 7 आ जाएगा। उसके बाद
68 यानी कि 8620, इसको 2 से सॉल्व करेंगे 433,550। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा शो कर रहा है 433,550। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो पॉपुलेशन आएगा 2 साल के बाद ये हमारा 4,33,550 इतना पॉपुलेशन होगा 2 साल के बाद। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि the ratio of the angles of a triangle is 2:3:4. What percentage of the total angle measured is the largest angle? तो देखिए हमको जो दिया हुआ है एंगल का रेशियो, ये दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, निकालना है कि टोटल मेजर्ड एंगल का कितना परसेंट है जो लार्जेस्ट एंगल है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एंगल हमारा यहाँ पर 4 है। ठीक है, 4 है, ये कितना परसेंट है टोटल एंगल हम कितना है ये, तो 2 3 5 और 4, 5 और 4 9 हो गया, तो टोटल 9 हो गया। तो ये जो लार्जेस्ट एंगल है ये 9 का कितना परसेंट है, तो इसको लिखेंगे तो 1/9 हमारा जो होता है ये 11.11% होता है। इसी को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44.44% आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मैच करता है हमारा ऑप्शन नंबर ये 44% जो एक्चुअल होगा ये 44.44% होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। आगे देखिए, इसमें बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाय 8% एंड स्लैंट हाइट इज डिक्रीज बाय 15%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है ये होता है πr/l। ठीक है, जब भी आपको दो का प्रोडक्ट निकालना है यानी कि पावर दोनों का अगर सेम लगा देते हैं यानी कि इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको सक्सेसिव लगाना है, दो का सक्सेसिव। ठीक है, तो इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। पहला जो दिया हुआ है कि 8% इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में 8%, उसके बाद स्लैंट हाइट है इसका L वो 15% डिक्रीज कर रहा है यानी कि माइनस का 15%। ठीक है, तो उसके बाद फिर माइनस हो जाएगा 8 × 15 अपन में 100%। ठीक, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 2 और 5 7 माइनस का 7%, फिर माइनस में आएगा इसको 120 हो जाएगा अपन में 100। तो देखिए माइनस का 7% उसमें भी ऐड होगा -1.2, तो माइनस का 8.2% आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है। 8.2% घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस लग रहा है इसमें। ठीक है, साइन माइनस है कि मतलब घट रहा है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया जो है इसका डिक्रीज करेगा -8.2% से। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रीस स्कोर्ड 768 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड वाज 60 मार्क्स शॉर्ट ऑफ 92% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। In the same exam, his friend scored 738 marks. What is the percentage of the marks obtained by his friend? तो आप इसको मैक्सिमम मार्क्स का जो 92% है ग्रीस स्कोर किया, लेकिन वो 60 नंबर कम रह गया, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है इसका निकालना पड़ेगा आपको। इसका 92% मैक्सिमम मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स इसका 92% निकालिएगा आप, तो ये हमारा लिख लेगा इसका जो 768 मार्क्स में अगर हम 60 मार्क्स और ऐड कर देंगे, मतलब कि इतना कम रह गया ना, अगर 60 मार्क्स और लाता तो ये मैक्सिमम मार्क्स जो था उसका 92% के इक्वल रहना चाहिए था। तो ये हमारा हो जाएगा 768 + 60। ठीक है, ये हो जाएगा
8, 6 दूनी 12, 7 1 8, ये हो गया 92% मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करेंगे। इसको इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 9 से कटेगा। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 9 81 और 1 82, यानी कि इतना आ जाता है। ठीक है, तो ये कटेगा 9 बार में, तो 1% निकल के आ रहा है यहाँ पर 9। तो 100% मैक्सिमम मार्क्स 100% निकालेंगे तो ये 900 के इक्वल आएगा। इसका जो फ्रेंड है ये 738 मार्क्स लाया, तो 900 पर कितना परसेंट रहे इसका। ठीक है, निकालेंगे, 9 से काटेंगे, 9 से 9 72 और 1 9 दूनी 18, यानी कि 82% दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 82% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, इसमें ज़्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, डूएबल क्वेश्चन सभी है। बाकी आप लोग का अगर बेसिक अगर इम्प्रूव करना है तो आप वीडियो को मेरे प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाय 30%, 20% एंड 50% इन द 3 सक्सेसिव मंथ, बट इंक्रीज बाय 40% इन द 4th मंथ। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फ्यूल इन द 4th मंथ एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो देखिए, इसमें जो इस प्राइस है इसका फ्यूल का, वो पहले डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 30% को आप लिखिएगा कितना, 3/10। 20% को लिख सकते हैं कितना, 1/5। और 50% को आप लिख सकते हैं 1/2। और 40% को लिख सकते हैं 2/5। इतना चीज़ पता होना चाहिए। ठीक, सॉल्व जल्दी सॉल्व होगा, इस तरह से पता रहेगा तो। ठीक है, तो हमारा जो पहले साल में है ये 10 से घट रहा है, यानी कि 7 हो रहा है। दूसरे साल में ये 5 से 1 कम हो रहा है, यानी कि ये 4 हो रहा है। तीसरे साल में मतलब तीसरे मंथ में ये 2 से 1 हो रहा है। और चौथे मंथ में ये 5 से बढ़ रहा है ना, तो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बाकी सभी डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये 5 से 2 बढ़ रहा है, तो ये 7 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला है ये सब इनिशियल है, और जो ऊपर वाला है ये फाइनल हो गया, यानी कि लास्ट 4th मंथ का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये कटेगा 2 से, बाकी कोई कटने वाला नहीं है। 25 हो गया, 250 हो जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा 7 49 और 2 98। तो देखिए, जो चौथे साल में प्राइस है ये फ्यूल का, ये 98 आ गया। जो इनिशियल था ये 250 था, तो डिफरेंस कितने का है, ये 152 का है। ठीक है, ये 152 जो है कितना परसेंट है इसका, 250 का, ये निकालना है हमको। इसको हम सॉल्व करेंगे 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से फिर कटेगा ये, 5 से 5 दिए 15, 0.4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और 30 दूनी 60। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है 60.8%, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं। जो दिया हुआ है कि ग्रीस स्कोर्ड 831 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि ना, ग्रीस स्कोर्ड 831 मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड वाज 72 मार्क्स शॉर्ट ऑफ 35% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन। हिज फ्रेंड्स स्कोर्ड 774 मार्क्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिज फ्रेंड। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे पीछे क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे।
तो मैक्सिमम मार्क्स इसका निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मार्क्स का ये 35% मार्क्स निकल के आ जाएगा जब ये इतना मार्क्स में ये कम रह गया उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 831 में अगर हम 72 मार्क्स ऐड कर देंगे तो ये मैक्सिमम मार्क्स का 35% निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम 35% निकाल लेंगे तो 35% ये बराबर हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स का 35%। ये हमारा ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 0, ये 9, 7 से काटेंगे ये 5% आएगा, 7 से काटेंगे इसको तो 7 1 एक बार में 2, 7 दूनी 9 से 63। इसको 100% बनाएंगे तो इसके लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, 9 दूनी 18, 5 और 2, इतना आ गया टोटल मैक्सिमम मार्क्स। अब इसका जो फ्रेंड है, इसका फ्रेंड 774 मार्क्स लाया है और ये 2580 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज इससे सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा कितना, ये नहीं कटेगा, ये 10 रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 3 बार में जाएगा 75, यानी कि 3 बार 8 या 24, टोटल 30% आएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही होगा आंसर 30%। ठीक है, आगे हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, आगे हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ़ एक सैलरी इज 143% मोर देन बी। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसमें, तो इसमें दिया हुआ कि अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 143% ज़्यादा है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने % कम है। 2 डेसिमल तक सही निकालना है। ठीक है, तो हमको जो दिया हुआ है ए और बी, इन दोनों के बीच देखते हैं। अगर ए की सैलरी बी से ज़्यादा है, ठीक है, तो बी का सैलरी अगर 100 है तो ये ए की सैलरी कितना होगा, ये 243 होगा। ठीक है, 100 का 143 निकालिएगा, 143% तो 143 आएगा, उतना ज़्यादा है, मतलब कि 100 में 143 ऐड करिएगा तो ये 243 आएगा। ठीक है, तो ए की सैलरी बी से ज़्यादा है तो बी की सैलरी कितना कम है, बी की सैलरी कितना कम है, 143। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 143 का बेस ही चेंज करके। ठीक है, ये 143% आ गया ना, तो इसको आप बेस चेंज करके 143 अपन में 100 दोनों को ऐड करके 243 परसेंटेज निकालने के लिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 143 ये कम है, 143 कम है कित पर, 243 पर, तो हमको यहाँ से परसेंटेज निकालना है। तो इसमें सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये हमारा 5 बार में जाएगा 58 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो 58.85 आएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही होगा इसका। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिए इसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ 160% ऑफ 75% ऑफ ये, यानी कि ए के 75% का 160% बी के 150% के दोगुने के बराबर है, तो ए और बी के प्रतिशत कितना कम है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ए जो इसका 75% लेंगे, 75% को हम लिख सकते हैं 3/4, इसका 160% यानी कि 6/10। ठीक है, ए बराबर है बी के 150% के बराबर, यानी कि 3/2, इसका 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स। इसको सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करने के 4 बार में जाएगा, 2 से फिर 2 और ये 5, 3 से इधर से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आ जाएगा ये अपन में बी, ये 5:2, तो ये जो है बी से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। ठीक है,
ए जो है बी से कितना ज़्यादा है, तीन ज़्यादा है, तो कितना परसेंट है, बी का कितना परसेंट है, यही निकालना है। ठीक है, तो ये 150%। तो मैच हमारा जो ऑप्शन नंबर बी शो कर रहा है 150%, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए जो हम लोग का ये क्वेश्चन था यहीं तक है। ठीक है, ये जितने भी टाइप्स के पूछा हुआ था आरआरबी एनटीपीसी में, तो सभी को इसमें हम लोग कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो अब थैंक यू, आप लोग को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। ठीक, बाय।